प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबों को जय मसीह की। आइए हम लोग आज के संदेश में जाते हैं और हमें एक भाग को देखेंगे जो हमें मिलता है पहला दूसरा सामुएल 6 अध्याय उसका 16वें वचन। और वचन इस प्रकार से लिखा है, जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब साउल की बेटी मिल्का ने खिड़की से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सन्मुख नाचते कूदते देखा और उससे मन ही मन तुच्छ जाना। हालेलुया। ये संदेश है और ये वचन उस समय का है जब दाऊदपुर में पहली बार परमेश्वर का संदूक पहुंचाया जा रहा था। और अब तक परमेश्वर का संदूक फिलिस्तियों के हाथ में था, पर दाऊद राजा बनने के समय यह संदूक कहाँ पहुंच रहा है? दाऊद के द्वारा दाऊदपुर में परमेश्वर के नगर में पहुंच रहा है। हालेलुया। और इस कारण उस समय दाऊद क्या किया है? परमेश्वर के संदूक के सामने नाचा है। और दाऊद का नाचने का कारण क्या था कि परमेश्वर का संदूक कई समयों से, कई दिनों से, वर्षों से परमेश्वर के विरोध में या शत्रुओं के पास में परमेश्वर का संदूक था। पर अब वो संदूक कहाँ आया? परमेश्वर के लोगों के करीब में, परमेश्वर के नगर में आया है। हालेलुया। और दाऊद क्या किया है? वो संदूक के सामने, परमेश्वर के संदूक के सामने में नाच रहा है। हालेलुया। दाऊद का नाचने का कारण यही है कि परमेश्वर का उपस्थिति में वो क्या हुआ है? पहुंचा है। परमेश्वर के संदूक परमेश्वर के भवन में पहुंच रहा, परमेश्वर के नगर में पहुंच रहा है। तो यहां पर मैं दूसरा बात एक देखेंगे कि उसकी पत्नी मिल्का जो साउल की बेटी थी, वो दाऊद को नाचते हुए देखा तो तुच्छ जाना और अपने मन में दाऊद के प्रति बुरा सोचने लगी है। हालेलुया। और अब देखते हैं थोड़ा सा दाऊद का प्रक्रिया क्या है, दाऊद क्या कह रहा है इस विषय में। जब मिल्का दाऊद से कहती, तू राजा होकर के तुझे नाचना इस प्रकार से शोभा नहीं देता, तू निकम्मा के समान दिख रहा। परंतु दाऊद 21वें वचन में क्या बातें कर रहा हम देखते हैं। दाऊद कहता, दाऊद ने मिल्का से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सन्मुख में ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सन्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा। हालेलुया। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? परमेश्वर का भक्त दाऊद, राजा दाऊद क्या कह रहा? मिल्का आ करके उसे रोक रही, बोली तू राजा है और तुझे क्या नहीं करता, ऐसे नाचना शोभा नहीं देता। और वो अपने वस्त्र को भी क्या कर दिया है? उतार करके नाचने लगा। कई लोगों का कहना ऐसा होता, दाऊद पूरा वस्त्र उतार करके नाच रहा, ऐसा नहीं। परंतु उन दिनों में दो प्रकार का वस्त्र होता, एक पोशाक और उसके ऊपर से राजकीय वस्त्र पहना जाता था। परंतु राजा दाऊद ने क्या किया है? राजकीय वस्त्र उतार दिया और पोशाक पहना। पोशाक किसको दर्शाता? याजकीय वस्त्र, पूरा सफेद वस्त्र रहता, साधारण वस्त्र है। और राजा दाऊद ने क्या किया? राजकीय वस्त्र उतार दिया। मिल्का कहते, तू साधारण मनुष्य के से रह करके रहना शोभा नहीं देता। पर राजा दाऊद का कहना क्या है? जिस परमेश्वर ने तेरे गोत्र को नहीं परंतु मुझ चरवाहे को उठा करके क्या किया है? राजा बनाया। हालेलुया। तेरे पिता के घराने को नहीं चुना परंतु मुझको चुना, मुझ चरवाहे को चुना। और मैं जब भी अपने परमेश्वर के सामने आऊंगा ऐसे ही नाचा करूंगा। हालेलुया। दाऊद राजा क्या कर रहा? मिल्का को वो आए थे परमेश्वर की आराधना करने से रोकने के लिए। हालेलुया। आज किसी को भी आराधना करने से रोकने आ जाए, वो बोलेंगे नहीं नहीं ठीक है, हम चल जाते हैं भैया, मार पड़ेगा आराधना करने से, मार पड़ेगा परमेश्वर के लिए गाने से, छोड़कर चल जाएंगे। परंतु राजा दाऊद को देखेंगे, परमेश्वर के सामने ऐसा लगाव है और परमेश्वर से ऐसा एक जुड़ा हुआ व्यक्ति है। परमेश्वर कहता, दाऊद मेरे मन के समान है।
हालेलुया। ये राजा दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में आकर मिल्का को क्या बोल रहा है, मैं जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में आऊंगा ऐसे ही नाचूंगा। हालेलुया। और मुझे अब जैसे नाचा और भी मैं इसी रीति से नाचूंगा, और आज के बाद से कोई मुझे रोकना नहीं है, तू भी मुझे रोकना नहीं है। हालेलुया। राजा दाऊद ने अपना राजकीय वस्त्र उतार दिया। कारण क्या था कि राजाओं का राजा जिसने दाऊद को राजा बनाया है वो अब दाऊदपुर नगर में प्रवेश कर रहा है। हालेलुया। दाऊद ने क्या कर दिया, परमेश्वर पर समर्पित हो गया। हालेलुया। परमेश्वर पर अपने जीवन को समर्पण कर दिया। आज ये बात बहुत जरूरी है, आप किस बातों को समर्पित होते हैं, क्या चीज आप परमेश्वर के सामने समर्पित कर रहे हैं। ये राजा दाऊद क्या किया है, अपने आराधना को डेडिकेट किया परमेश्वर को, किसी और के बात को नहीं सुना, वो अपने जीवन को समर्पित किया। वो कहता मैं जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में आऊंगा ऐसे ही आराधना करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने राजा दाऊद को आशीषित किया। परमेश्वर ने राजा दाऊद को धर्मी राजा कह करके परमेश्वर ने कहा है। आज भी इन दिनों में भी लोग ब्लेसिंग को पाना चाहते, आशीषित होना चाहते, बढ़ोतरी को पाना चाहते, परंतु जिन बातों को डेडिकेट करना, समर्पित करना है परमेश्वर के लिए, वो बातों को समर्पित नहीं करने के कारण कुछ बातों को छोड़ना पड़ता, कुछ बातों को परमेश्वर पर समर्पित करना पड़ता है। और राजा दाऊद ने यही किया, परमेश्वर की आराधना को करने के लिए अपने राजकीय पद को समर्पित कर दिया परमेश्वर को। हालेलुया। आपके पास में बहुत कुछ हो सकता, शायद ऊंचा पद भी हो सकता, या आपके जीवन में कई ऐसे बातें हो सकते जो रुकावटें होंगे, पर उनको जब आप दूर करेंगे, जब आप परमेश्वर के निकट आएंगे, परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर का ब्लेसिंग आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप समर्पित किए, डेडिकेट किए हो। आज समर्पित नहीं करने के कारण लोग अपने जीवन में निराशाओं को, अपने जीवन में तंगियों को, अपने जीवन में कर्ज के बातों को प्राप्त करते हैं, पाते हैं। परंतु जब जिस समय ये बात परमेश्वर पर समर्पित कर देंगे, राजा दाऊद ने जैसे समर्पित किया, मुझे आज के बाद कोई भी रोकना नहीं है, मैं जैसे परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं वैसे ही आराधना करूंगा, नाचते हुए, देखते हुए। ये करने का कारण क्या था? दाऊद पहले कौन था? चरवाहा था। दाऊद का अंदर का प्रेम परमेश्वर के प्रति ऐसे था कि वो राजा के घराने को नहीं चुन के एक चरवाहे को चुना और राजा बनाया। और परमेश्वर को इस बात के कारण दाऊद ने आदर दिया, सम्मान दिया। परमेश्वर ने आज कई एक को नीच स्तर से ऊपर उठाया है। और जितना आप परमेश्वर पर समर्पित होंगे, जितना आप परमेश्वर को स्थान दे, जितना आप परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित करें, परमेश्वर उतना ज्यादा ऊंचा उठाने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। राजा दाऊद को उठाया, आज भी परमेश्वर कई एक लोगों को उठाने के लिए तैयार है, परंतु समर्पित होना बहुत ही अति जरूरत है, जरूरी बात है। परमेश्वर हम सबों को इस वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।